अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 मई और दिन हो चुका है इतवार का। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। सऊदी अरब की फटाफट खबरें आपसे शेयर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात का कहना है कि अभी तक 17 देशों में कोरोना वायरस की वजह से सऊदी शहरियों के जाने पर पाबंदी बरकरार है। जवाज़ात की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी शहरियों के लिए जिन देशों में जाने पर अभी भी बैन लगा हुआ है उनमें लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, यमन, सोमालिया, इथियोपिया, कांगो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस और वेनेजुएला शामिल है। इन देशों में कोरोना वायरस की स्थिति अभी भी खराब होने के कारण यहाँ पाबंदी बरकरार है। आपको बता दें कि ऐसे देश जहाँ सऊदी शहरियों को जाने पर पाबंदी लगी हुई है, वहाँ अगर किसी को जाना है तो ऐसे में जवाज़ात की तरफ से वजह बताकर परमिट लेना होगा और उसी के बाद सफ़र हो सकता है। यानी नॉर्मल तरीके से अभी भी इंडिया में सऊदी सिटीजन सफ़र नहीं कर सकते। बाकी आम लोग यानी इंडिया के जो लोग हैं वो आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब के सिटीजन इंडिया आसानी से अभी भी नहीं आ सकते। सऊदी अरब में इलीगल अजनबी को पकड़ने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान एक हफ्ते में 12,000 से ज़्यादा गैरकानूनी लोगों को हिरासत में लिया गया है। सऊदी एजेंसी के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि 12 से 18 मई 2022 तक सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में ज्वाइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया। इस दौरान सभी रीजन में 12,458 गैरकानूनी खारिजियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 7,836 इकामा कानून को वायलेट कर रहे थे, 3,134 बॉर्डर लॉ और 1,488 लेबर लॉ का वायलेशन कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में घुसपैठ की कोशिश करने वाले 115 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 47% यमनी, 35% इथोपियन और 8% बाकी नेशनलिटीज़ के हैं। इसके अलावा 19 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो सऊदी अरब का बॉर्डर पार करके यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, लेबर और बॉर्डर लॉ को वायलेट करने वालों को सफ़र, रिहाइश और रोज़गार जैसी सुविधा देने की कोशिश में 12 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में जो हमेशा के लिए जाना चाहता है उसके लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी किया जाता है, जबकि एग्जिट एंट्री वीज़ा जिसको छुट्टी भी बोला जाता है उसकी फ़ीस फिक्स है जो कि 100 रियाल महीने के हिसाब से है, जबकि फाइनल एग्जिट बिल्कुल फ्री जारी किया जाता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक सवाल ऐसा किया गया जिसमें ये पूछा गया कि चरवाहे की वीज़े पर एक गैर मुल्की वर्कर को खुरूज निहाई जारी किया गया था मगर एक्सपायर हो गया, ऐसे में क्या करूँ। जवाज़ात का कहना था कि खुरूज निहाई वीज़ा 60 दिन का होता है। इस दौरान अगर वीज़ा लेने वाला इरादा बदलता है तो उसे चाहिए कि वो 60 दिनों के अंदर अंदर खुरूज निहाई को कैंसिल कराए। अगर 60 दिन का टाइम निकल जाता है और खुरूज निहाई कैंसिल नहीं कराया जाता है तो ऐसे में 1,000 रियाल का जुर्माना लगता है, लेकिन अगर 60 दिनों के अंदर अंदर ही खुरूज निहाई कैंसिल कराया जाता है तो फिर जुर्माने से बचा जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि खुरूज रिहाई कैंसिल कराने से पहले ये भी देखना होगा कि इकामा अगर वैलिड है तो फिर ठीक है, वरना तो खुरूज रिहाई कैंसिल होने के साथ साथ इकामे को भी दोबारा से रिन्यूअल कराना होगा। उसके बाद ही बंदा लीगल तरीके से सऊदी अरब में रह सकता है। सऊदी अरब में गर्मी के मौसम की शुरुआत पर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्कूल्स के टाइम में बड़ा बदलाव कर दिया है। स्कूल के टाइम में जो बदलाव किया जा रहा है वो सऊदी अरब के सभी शहरों में है, लेकिन हर शहर में सूरज निकलने के हिसाब से स्कूल के वक्त जो है वो फिक्स किए गए हैं। एक लोकल सऊदी अखबार जिल के मुताबिक इतवार 22 मई 2022 से जद्दा के सभी स्कूलों में असेंबली 6:45 जबकि क्लास 7 बजे शुरू होगी। रियाज रीजन में स्कूल असेंबली 6:15 पर शुरू होगी, जबकि पहला पीरियड 6:30 पर शुरू होगा। हफर अल बातिन अल जुल्फ़ी कमिश्नरी अल कबिया अल खर्ज में भी क्लास 6:30 बजे शुरू हो जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों सऊदी अरब में गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा उरूज पर है। तेज़ गर्मी की लहर ने सभी इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। बच्चों की सुविधा के लिए स्कूल के टाइम में बदलाव किया गया है। जद्दा में कच्ची बस्तियों को तोड़ने का काम दोबारा शुरू कर दिया गया, जो कि रमजान मुबारक की वजह से रोक दिया गया है। इस काम को करने वाली कमेटी का कहना है कि बनी मालिक और अल बरूद मोहल्लों की बिजली काट दी गई है, जहां मकानों को गिराने का काम शनिवार से किया जा रहा है। कमेटी ने आगे कहा कि अल रहाब और अल अजीजिया मोहल्लों में कच्ची आबादियों को पहचान की जा चुकी है। इस हवाले से वहां रहने वालों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन इलाकों में तोड़ फोड़ की कार्रवाई
जून के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगी। 4 जून को इन इलाकों की बिजली काट दी जाएगी, जबकि 11 जून से मकानों को गिराने के काम शुरू हो जाएगा। इसी बीच सऊदी एजेंसी के मुताबिक कुल जद्दा की 32 कच्ची बस्तियों को गिराने का प्रोजेक्ट है, जिनमें से 20 मोहल्ले गिराए जा चुके हैं, जबकि बाकी 12 मोहल्लों को गिराने के लिए दूसरे फेज पर अमल शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे कोविड-19 की रिपोर्ट की, तो 21 मई की शाम जो कोविड की रिपोर्ट है इसके मुताबिक नए मामले 411 रिकॉर्ड आए, 474 नई रिकवरी, 1 नई मौत की खबर है। एक्टिव केसेस की बात करें तो ये 6448, इनमें से 81 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। 411 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद कुल केस 7,62,575 हो जाते हैं। 474 नई रिकवरी के बाद 7,46,999 कुल रिकवरी, जबकि 1 नई मौत के बाद 9,128 कुल डेथ अभी तक सऊदी अरब में कोविड से हो चुकी हैं। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा में बल्दिया की चेकिंग टीमों ने 3 पेट्रोल पंपों को नियमों के खिलाफ कार्रवाई पर सील कर दिया है। बल्दिया के सूत्र का कहना है कि बल्दिया की तरफ से पेट्रोल पंप के लिए बनाए गए नियमों को रिकॉर्ड करने के लिए चेकिंग टीमें दौरा करती है। मक्का मुकर्रमा में बल्दिया की चेकिंग टीमों ने कई इलाकों जिनमें पेट्रोल पंपों को सील किया गया है, उन पेट्रोल पंप मालिकों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी बीच बल्दिया की चेकिंग टीमों ने मक्का में ही एक गोदाम को सील कर दिया, जहां कई तरह की मशीनें और बाकी सामान स्टोर किया गया था, लेकिन सेफ्टी का वहां कोई भी इंतजाम नहीं था। बल्दिया की टीम ने वायलेशन पर गोदाम के मालिक पर जुर्माना लगाया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि इस वक्त तक सऊदी अरब में मंकी पॉक्स का कोई भी केस रिकॉर्ड पर नहीं आया। मंकी पॉक्स की पहचान आधी सदी पहले अफ्रीकन देशों में हुई थी, लेकिन बीते दिनों यूरोप और साउथ अफ्रीका में इसके कुछ केसेस सामने आए हैं। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि मिनिस्ट्री की तरफ से मंकी पॉक्स से निपटने के लिए टीम तैयार कर ली गई है। लेबोरेटरी और टेस्ट के सेंटर को भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कहीं भी कोई शक में ऐसा दिखे तो फौरन उसका टेस्ट किया जाए। हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि इस मर्ज से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस हवाले से एक्सपर्ट्स की भी राय ली जा रही है। और अंत में सऊदी अरब में जाजान रीजन पुलिस ने एक सऊदी औरत को बॉर्डर वायलेट करके घुसपैठ करने वाले 4 लोगों को अपनी गाड़ी में सफ़र की सुविधा देने पर गिरफ्तार किया है। जाजान रीजन की कमिश्नरी अल ईदाबी में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने एक सऊदी औरत को हिरासत में लिया, जिस पर बॉर्डर कानून को वायलेट करते हुए सऊदी अरब में दाखिल होने वाले 4 इथियोपियों को अपनी गाड़ी में दूसरे शहर ट्रांसफ़र करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ केस दर्ज करके उसे प्रोसिक्यूशन विभाग के हवाले कर दिया, जबकि गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों को डिपोर्टेशन सेंटर भिजवा दिया है, जहां पूछताछ के बाद उन्हें देश बदर किया जाएगा। रीजनल पुलिस स्पोक्समैन ने कहा कि कानून के मुताबिक जो भी शख्स घुसपैठियों को ट्रांसपोर्ट, रहने या फिर रोजगार की सुविधा देगा, उनको सजाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 15 साल तक की कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों, ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।